ਗਿਆਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ जी हाँ। गुरुद्वारा माहितान हेड ग्रंथी, आपके सवाल नॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है कि आपका धर्म, हमारा धर्म शब्द का पुजारी है। आप कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं, और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाइए। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा और हम इस सवाल को दोहराएंगे, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है, तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar, and I am a firm believer in science. I am a student, and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. Religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion.
I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of science, any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं. Yeah. आपका 2 सवाल हो चुका है. एक नास्तिक only है. one. Yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है. वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएंगे इंशाल्लाह. All right. बाद में आपका सवाल मटेरियल इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं. All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना. नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूं, लेकिन मैं साइंस में मानता हूं, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त है जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे, और आप इनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस खुदा को नहीं मानता है, ना साबित, साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा. इस बात को मानता हूं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते. तो ये जरूरी है कि मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट जरूरी फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है. अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है. आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है. अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है, भले अमेरिका मटेरियल. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं. क्या जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ. वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड. लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना. बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना. I could add something to this. Yeah. This means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. मैं साहब अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है.
मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूं, मजहब को नहीं कर सकता हूं। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करते हैं, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहां वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद